दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। भारत चुप क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी चुप क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका 56 इंच का सीना जिसकी खूब चर्चा होती थी, उनके जो भक्त लोग हैं वो उन्हीं के 56 इंच सीने की बात किया करते थे। और ये भी बताया जाता था कि भारत की विदेश नीति पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 104 भारतीय जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए, उन्हें हथकड़ी लगाकर और बेड़ियों में जकड़कर क्यों अमेरिकी वायुसेना के विमान से भारत भेजा गया। वो सामान्य तौर पर भी भारत भेजे जा सकते थे। भारत उन्हें वापस बुला सकता था। अमेरिका उन्हें अमेरिका की सीमा से बाहर कर देता। भारत उनके लाने का इंतजाम करता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 104 भारतीय जो अवैध तरीके से ही गए थे अमेरिका में, उनको इस तरीके से क्यों भेजा गया। क्या सभी देशों में ये बात लागू होती है? बिल्कुल नहीं। पता चला है कि कोलंबिया ने मना कर दिया है। कोलंबिया ने अपने जो अमेरिकी जहाज हैं उनको उतरने से भारतीय मतलब कोलंबिया का जो टेरिटरी है उसमें उतरने से मना कर दिया है। उसका कहना ये है कि हम खुद अमेरिका से जो है, जो उनके नागरिक हैं, जो अवैध तरीके से अमेरिका में बसे हुए हैं, जाकर के रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको हम खुद लाएंगे। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता था? आखिर मोदी जी की चुप्पी क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो देश का गोदी मीडिया है, जो देश के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो सभी इसको तरह तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को इस तरह से लोगों को भेजता रहा है। बिल्कुल भेजता रहा है। लेकिन इन जो ये मोदी की मुखालफत कर रहे हैं उनसे ही मेरा एक सवाल है, क्या भारत अमेरिका ने कभी इस तरीके से बेड़ियों में जकड़ करके भेजा है? और वो भी तब जब मोदी जी जो ट्रंप हैं उनको अपना दोस्त बताते हैं और मोदी जी अमेरिका में ट्रंप के लिए जाकर के प्रचार भी कर चुके हैं। तो क्या आज की तारीख में मोदी और ट्रंप की दोस्ती नहीं रह गई है? जो इस तरीके से अमानवीय व्यवहार जो है वहां के लिए, जो नागरिक हैं यहाँ के, जो गलत तरीके से अमेरिका में गए हुए हैं, उनके लिए किया जा रहा है। आपको हम सबसे पहले संसद में जो एस जयशंकर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान हम आपका सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने संसद में क्या कहा। क्योंकि संसद में पिछले 3 दिनों से इसको लेकर के हंगामा हो रहा है और संसद एक तरीके से ठप पड़ी है। राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के सांसद हैं वो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं कि ये भारतीयों का अपमान है। अपराधियों जैसा सलूक करना, आतंकवादियों जैसा भारतीयों के साथ अमेरिका में सलूक हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार जो है जवाब देकर के किनारे हो गई है। एस जयशंकर साहब ने लोकसभा में जवाब दिया और उसके बाद वो चुप बैठ गए हैं। लेकिन सबसे पहले एस जयशंकर का बयान सुनिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारतीयों को अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है और उनमें किन राज्यों के कितने लोग हैं और नियम क्या कहता है। Deportations by the United States are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. Sir, I repeat to you, these were procedures that came in 2012. They provide for the use of restraint. Sir, I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I will lay it on the table of the House. Sir, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained and the
needs of deportees during transit relating to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as to military aircraft. There has been no change from past procedures. I repeat, no change from past procedures for flights undertaken by US on 5 February 2020. So we are engaging the US government to ensure that returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, House will appreciate that our focus should be to crack down strongly on illegal migration industry while taking steps to ease visas for legitimate travelers on the basis of information provided by returning deportees about agents and others involved. Law enforcement agencies will take necessary preventive action. ये थे एस जयशंकर, जिनका ये संसद में कल का बयान है। आपको बता दें कि एस जयशंकर बहुत लंबे समय तक विदेश सचिव रह चुके हैं और उसके बाद जब वो रिटायर हुए विदेश सचिव से, तो नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में ले लेते हैं और राज्यसभा के जरिए वो मतलब संसद में पहुंचते हैं। लेकिन एस जयशंकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और विपक्ष के जो सांसद हैं जिस तरीके से हूट कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल एस जयशंकर सच नहीं बोल रहे हैं, वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका के साथ भारत की डिपोटेशन प्रक्रिया है, इसी के तहत अभी हाल में जो 26/11 जो वहां पर आतंकवादी हमला हुआ था बंबई में, उसका एक आतंकवादी लाया जा रहा है अमेरिका से भारत। लेकिन अमेरिका से भारत हर साल लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। 2009 में इस तरह को लेकर के एक भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था, तब यूपीए की सरकार थी, उस समय भी डिपोटेशन हुआ था, उस समय भी भारत अमेरिका से भारत लोग लाए गए थे। लेकिन जो ये तरीका है ये नहीं हुआ है। कभी भी हथकड़ी और बेड़ियों में जंजीरों में बांध कर किसी भारतीय को 40 घंटे की यात्रा जहाज में नहीं कराई गई है, वो भी सेना के जहाज में। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना का विमान C-17 5 फरवरी यानी बुधवार को अमृतसर के श्री गुरुदास रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान में 104 भारतीय सवार थे। सभी के हाथों में हथकड़ी लगी थी, उन्हें जंजीरों से बांधकर भेजा गया था। अमेरिका का आरोप है कि ये सभी भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, जिसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात है ये है कि इन यात्रियों को हथकड़ी और जंजीरों में बांध कर भेजा गया है, जैसे ये कोई बंदी हो। यह पहला मौका है जब अमेरिका ने अप्रवासी नागरिकों को सेना के विमान से बेड़ियों में जकड़कर वापस इंडिया भेजा है। 5 फरवरी को दोपहर 1:55 पर अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान 104 अप्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। 35 घंटे का सफर तय करने के बाद विमान इंडिया पहुंचा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को एलियन और अपराधी बताया था। ट्रंप ने इन लोगों को अमेरिका पर हमला करने वाला बताया था। अपनी इसी सोच को कठोरता से लागू करते हुए ट्रंप ने सेना के विमान से अप्रवासी भारतीयों को कैदियों की तरह वापस इंडिया भेज दिया। अमेरिका से निर्वासित जो 104 भारतीय भारत के पहुंचे हैं, उनमें 30 पंजाब के, 33 हरियाणा और गुजरात से, 3 महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से ये 2 हैं। जानकारी सामने आ रही है कि वापस आए लोगों में 12 बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इनके अलावा निर्वासित लोगों में करीब 24 महिलाएं शामिल हैं। यह अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय प्रवासियों का पहला दल है जिन्हें अमेरिका सरकार ने निर्वासित किया है। आपको बता दें कि पंजाब के प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को अमेरिकी सरकार के फैसले पर निराशा जाहिर की थी। हालांकि वो खुद जब ये विमान उतरा था पंजाब अमृतसर की सीमा पर, तो वो खुद मौजूद थे वहां पर और लोगों का वेलकम कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो पंजाब के लोग हैं उन्हें कोशिश की जाएगी कि उनको जॉब यहीं पर उपलब्ध कराया जाए। हालांकि ये सभी सरकारें कहती हैं, लेकिन कोई सरकार अगर जॉब दे रही होती
तो ये हाल क्यों होता। पंजाब सरकार का आज मैं एक विज्ञापन देख रहा था, उस विज्ञापन में बहुत सारी नौकरियां देने की बात भगवंत सिंह मान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नौकरी देते तो क्यों लोग पंजाब छोड़ करके जाते। अगर गुजरात में बीजेपी की 20 साल से ज्यादा की सरकार है, गुजरात में अगर नौकरियां होती तो सबसे ज्यादा गुजरात के लोग अमेरिका भागकर क्यों जाते। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर मैं वही उठा रहा हूं कि डिपोटेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई भी अवैध किसी भी देश में नहीं रहना चाहिए, जिस देश का वो नागरिक ना हो वहां पर उसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे बाहर निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो क्या उसे आतंकवादियों की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, जबकि उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो गलत तरीके से दूसरे देश की सीमा में घुस करके अपना काम कर रहे थे। अगर उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारे जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, ऐसा टेलीविजन बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो मोदी जी चुप क्यों है। मोदी जी, आपसे एक सवाल है, आपको इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए, और मुद्दों पर बोले या न बोले, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतीयों के इज्जत का सवाल है। आपको इस पर जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को सवाल है, जिसके आप प्रधानमंत्री हैं, जिसके नाम पर आप पूरी दुनिया में डंका बजाने की बात करते हैं कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हो गई कि उसने बेड़ियों में जकड़ करके और हथकड़ियां पहना करके अपराधियों जैसे विमान में सवार करके भारतीयों को भेज रहा है। आपको बता दें कि अभी करीब 7.5 लाख लोगों की संख्या है जो भारत से अमेरिका गए हुए लोग हैं। इनमें बहुत सारे लोग जो है मतलब एक तरीके से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग को अमेरिका के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे जहाज में एक टॉयलेट था, उसी तरह की व्यवस्था में उनको रखा गया है। लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप है। उसकी चुप्पी को लेकर के 140 करोड़ लोग सवाल कर रहे हैं। आज के इस स्टोरी में बस इतना ही।